નમસ્કાર, હું ભારતી માખીજાણી કચ્છ ગરિમા ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। રાષ્ટ્રીય ગતિશક્તિ પ્રોજેક્ટ હેઠળ દેશના બંદરો ઉપર માળખાગત સુવિધાઓ વિકસાવવા કેન્દ્ર સરકાર પ્રતિબદ્ધ। દીનદયાળ પોર્ટ કંડલા ખાતે ₹277 કરોડના ખર્ચે કેન્દ્રીય મંત્રી સર્વાનંદ સોનોવાલના હસ્તે વિવિધ વિકાસ પરિયોજનાઓનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું। દેશના જળમાર્ગોની માળખાકીય સુવિધાઓ વધારી બંદરીય વ્યાપાર ક્ષેત્રના વિકાસ માટે કેન્દ્ર સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે। એ કેન્દ્રીય જહાજ બંદર અને જળમાર્ગ મંત્રી શ્રી સર્વાનંદ સોનોવાલે જણાવ્યું હતું। દીનદયાળ પોર્ટ કંડલા કચ્છ ખાતે ₹277 કરોડના ખર્ચે 4 જેટલી વિવિધ માળખાકીય સુવિધાઓનું ખાતમુહૂર્ત કેન્દ્રીય મંત્રી સર્વાનંદ સોનોવાલે કર્યું હતું। આ તકે તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રીય ગતિશક્તિ યોજના અંતર્ગત દરિયાઈ વ્યાપાર ક્ષેત્ર સાથે દેશના 12 મહાબંદરો સાથે સંકળાયેલી માળખાકીય સુવિધાઓ પૂર્ણ કરવા સરકાર મક્કમ છે। તે માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ₹100 લાખ કરોડ ખર્ચ કરવાનું મહાઅભિયાન હાથ ધર્યું છે। તેમણે દીનદયાળ પોર્ટ કંડલાને દેશનું નંબર 1 મહાબંદર ગણાવ્યું હતું। દીનદયાળ પોર્ટ કંડલાના ચેરમેન એસ.કે. મહેતાએ આ તકે જણાવ્યું હતું કે ઓઇલ પાઇપલાઇનની પરિવહન ક્ષમતા વધારવા માટે ₹126.50 કરોડ, નવી 8મી ઓઇલ જેટી બનાવવા માટે ₹99.9 કરોડ, માલ સંગ્રહ ગોડાઉન માટે ₹36 કરોડ અને વાહનોની અવરજવર તેમજ પાર્કિંગ પ્લાઝા માટે ₹15 કરોડ ખર્ચ કરાશે। आप गांधीधाम के हैं ना? हाँ। सब गांधीधाम के हैं, कच्छ के। और काश की हमारे सभी माननीय पत्रकार बंधुओं को मैं विशेष रूप से शुभकामना देता हूं। आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम में साथ दिया है। आपको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, सहयोग से, उनकी दिए हुए मनोबल से आज देश का विकास का गति बढ़ रहा है। आप लोगों ने खुद देखा है पिछले 5-7 साल के अंदर बहुत परिवर्तन आया है। परिवर्तन का जो माहौल अलग अलग क्षेत्र में बनी है, जिसका लाभ जनता को मिला है। जनता को सामाजिक सुरक्षा से लेकर उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने में भी जनता को जैसे सहयोग किया गया है, इसके लिए आज देश विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बहुत आस्था और विश्वास रखा है और सबका मानना है कि उन्हीं के नेतृत्व में ये हिंदुस्तान विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, ये निश्चित है। और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है वो भी साकार होगा जनता के सहयोग से। उन्होंने जनता को यही अपील किया है दिल से कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के जरिए ये काम संभव करना होगा। तो इसलिए अलग अलग क्षेत्र में आज विकास की जो गति बढ़ रहा है, इसका दृश्य जनता खुद देख रहा है और जनता को भी इससे सुनहरा मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का। और आज ये जो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट आज देश का पहला स्थान में ये पोर्ट अपने कर्मों के जरिए और जनता के सहयोग के जरिए आज विशेष रूप से अपना पहचान बनाने में सफल हुए हैं। और अगली मैरीटाइम विजन 2030 तक मेगा पोर्ट बनाने का जो हमारा लक्ष्य है, ये हम बनाएंगे। इसके लिए जो भी व्यवस्था चाहिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे ऑयल जेटी का हो, चाहे ये इसका जो ड्राफ्ट डेप्थ 18 मीटर तक बढ़ाने का बात हो, ऑयल टर्मिनल हो, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो, सारी व्यवस्था को हम बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसके लिए मैं आया हूँ यहाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे भेजा है। और वर्तमान जो व्यवस्था है, इस व्यवस्थाओं का साथ जुड़े हुए हमारी यूजर्स जो है, स्टेक होल्डर है, उन लोगों से भी मैं कल रात को बात किया डिटेल में। उन लोगों ने अपने अपने बात रखा और सब लोगों ने मेहनत किया, पोर्ट ट्रस्ट को सहयोग किया, जिसके वजह से आज गुजरात सरकार, राज्य सरकार ने भी जैसे ख्याल रखा है, जैसे ध्यान दिया है, जैसे सहयोग किया है, इसके वजह से आज
दीनदयाल पोर्ट ने अपना सभी बनाने में सफल हुए और अगले दिनों में यही लक्ष्य होगा कि इस पोर्ट के जरिए जितना तक हो सके बेस्ट पॉसिबल सर्विस and facility to the users, so that the country's economy can be taken in a faster manner, and to make India self-reliant and to make India Atmanirbhar Bharat under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. धन्यवाद.